अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ प्रोग्राम नफ़ाबख्श लाइवस्टॉक फार्मिंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिशाल इम्तियाज़ और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर लाइवस्टॉक डॉक्टर मसूद परवेज़। नाज़रीन, आजकल के दौर में अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी हज़रात को, काफ़ी लोगों को पेट एनिमल रखने का बहुत शौक़ होता है, यानी घरों में जानवर पालने का काफ़ी शौक़ रखते हैं वो, मगर वो अक्सर औक़ात इस बात का ख्याल नहीं रखते कि शदीद गर्मी के मौसम में जानवरों को कैसी खुराक देनी चाहिए, और वो अक्सर औक़ात उनकी खुराक में कमी बेशी कर देते हैं, यानी कि पानी का ख्याल नहीं रखते या खुराक में तब्दीली नहीं करते, जिसकी वजह से जानवर काफ़ी बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इसी बारे से बात करेंगे कि गर्मी के मौसम में जानवरों को कैसी खुराक देनी चाहिए, उनकी देखभाल कैसी करनी चाहिए और उनको पानी कैसा देना चाहिए, यानी कि पानी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप हमें सबसे पहले तो पालतू जानवरों के बारे में कुछ मालूमात दें। फिलहाल आपने अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है और अक्सर लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं होती। वो पेट तो रख लेते हैं लेकिन उसकी फिजियोलॉजी और बाकी चीज़ों के बारे में वो नहीं जानते होते। तो पहले मैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज दूंगा कि पेट के बारे में, जैसे कुत्ता और बिल्ली जो है उनकी रिहाइश कैसी होनी चाहिए, उनका खाना कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट कैसी देनी चाहिए, और कुछ सीक्रेट्स जो किसी को नहीं पता, आज मैं उस सिलसिले में कुछ पहले बताऊंगा। मसला ये है कि अक्सर लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि कुत्ते का टेम्परेचर कितना, बॉडी टेम्परेचर कितना है, तो वो उसकी इसीलिए केयर नहीं कर पाते। और उसकी इन्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, इस बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। और तीसरी बात यह है कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि उसकी गर्मियों में खुराक कैसी होनी चाहिए। अक्सर लोग जो है इस बारे में नॉलेज नहीं रखते। कुत्ता क्योंकि केनाइन, यानी केनाइन वो जानवर होते हैं जिनके दांत जो हैं वो लंबे होते हैं, जैसे साइड वाले जो दांत, जैसे शेर के दांत जो है दो लंबे होते हैं, ये उसी फैमिली से तल्लक़ रखती हैं। कुत्ता, बिल्ली और शेर एक ही फैमिली से तल्लक़ रखते हैं। तो ये गोश्त खोर होते हैं, सब्ज़ी खोर नहीं होते, और लोग इनको गोश्त ही डालते रहते हैं और इसके बाद बैलेंस नहीं करते इसको। अगर देखा जाए तो जब आप गर्मियों में गोश्त डालेंगे तो इनको और ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि गोश्त की डाइजेशन में हीट एनर्जी राइज़ होती है, इलेबोरेट होती है, और वो बॉडी टेम्परेचर को राइज़ कर देती है। कुत्ते का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जब आप प्रोटीन इसको ज़्यादा दे देंगे तो ये 105 या 106 भी हो सकता है, और उस सूरत में ऐसी फीलिंग होगी कि जैसे इसको बुखार हुआ है। सेम बिल्ली के बारे में है। और एक तो ये आपने ख्याल रखना है कि जो आपने गर्मियों में खुराक देनी है उसमें गोश्त की परसेंटेज कम होनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होना चाहिए और फैट ज़्यादा होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, चूँकि आज हम जानवरों के बारे से बात कर रहे हैं तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मेरे जहन में आ रहा है। कहा जाता है कि कुत्ते को घी हज़म नहीं होता, तो क्या कुत्ते को बगैर घी की खुराक देनी चाहिए? यहाँ पे एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कुत्तों को घी लोग नहीं देते कि शायद कुत्ते को घी हज़म नहीं होता। हालांकि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज़्यादा घी हज़म कर सकता है, और कुत्ता जो है, एक मैच्योर कुत्ता, उसको 8% घी देना चाहिए, और अगर छोटा है, पपी है या उसकी एज कम है, तो उसको 12% चाहिए घी। यानी 12% घी देंगे तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। अगर इससे कम होगा तो उसकी ग्रोथ में फ़र्क आएगा और उसको गर्मी भी ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए एक तो ये आपको याद रखना चाहिए कि आपने गोश्त कम करके फैट और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इंक्रीज़ करने हैं। जी डॉक्टर साहब, अक्सर औकात कहा जाता है कि कुत्ते को हड्डी डाल दें, तो कुत्ते का और हड्डी का आपस में क्या जोड़ है, यानी कि कुत्ता हड्डी बहुत पसंद करता है? पूछते भी हैं मेरे से कि जनाब कुत्ता हड्डी को क्यों खाता है, तो इसको भी मैं आज आपको बता देता हूँ कि कुत्ता हड्डी को इसलिए खाता है कि कुत्ते के मैदे में HCl यानी तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, और वो जब हड्डी खाता है तो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, हड्डी डिज़ोल्व हो जाती है। तो जब हड्डी डिज़ोल्व हो जाती है तो उसके अंदर मौजूद जो अपना प्रोटीन है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। उसको वो बेसिकली प्रोटीन नज़र आ रही होती है जो बोन मैरो के अंदर मौजूद होती है या ब्लड की सूरत में, क्योंकि ब्लड बोन मैरो में बनता है। इसलिए कुत्ता हड्डी को इसलिए खाता है कि उसको वो प्रोटीन चाहिए होती है। यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं बता दूँ कि कुत्ते की जो स्मेल पावर है वो इंसान से 500 गुना ज़्यादा है। यानी वो
उस चीज़ को जल्दी स्मेल कर लेता है, दूर से स्मेल कर लेता है। और उसके इसीलिए आपने देखा होगा कि सुराग जैसा कुत्ते जो है वो कपड़े उनको सुंघा दे तो वो उसके पीछे पीछे फिर जहाँ वो चोर जाता है उसके पीछे पीछे पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनकी 500 गुना ज़्यादा स्मेल पावर होती है। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि पानी किस तरह होना चाहिए, यानी कि पानी का टेम्परेचर कैसा हो, और पानी में कुछ मिलाना चाहिए या ऐसे ही देना चाहिए, यानी कोई ग्लूकोज वगैरह या कुछ और नमकियात वगैरह। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि जो कुत्ते हैं इनको पसीना नहीं आता, कुत्ते और बिल्ली को पसीना नहीं आता। कुत्ता इसीलिए हाँफ रहा होता है कि वो अपनी कूलिंग सिस्टम जो है वो मुंह से करता है, और इसलिए इसको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि इसको ठंडी इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाए। अगर आपने घर में रखा हुआ है तो इसके इर्द गिर्द जो है ये जैसे ठंडी रेत उसके ऊपर पानी डाल दें या कूलर लगा दें, या उसके अंदर जो आप कॉर्न कॉब का पाउडर डाल सकते हैं उस वो भी सोक किया हुआ पानी में, ताकि उसकी बॉडी को वो कूलिंग पहुंचा सके। और एयरी माहौल चाहिए होता है उसको। और आप जब देखें कि वो बहुत तेज़ी से हाँफ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत में ये है कि उनको जो पानी है वो भी ठंडा पिलाया जाए, और ख़ास तौर पे कुत्ते और बिल्ली को विटामिन सी की टैबलेट्स जो हैं अगर पानी में डाल दी जाएं तो उससे कूलिंग इफ़ेक्ट आता है, और वो उसको कूलिंग करने में, बॉडी कूलिंग करने में आसानी होती है। तो इसलिए जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि कुत्ता और बिल्ली आम तौर पर घरों में पाया जाता है पालतू जानवर के हिसाब से के हवाले से, तो क्या अगर ये बीमार हो जाएं तो क्या इनसे बीमारी इंसानों को लग सकती है? ऐसी जो जितनी भी कुत्ते और बिल्ली की बीमारियां, उनमें ज़्यादातर यानी कुत्ते की 90% जो डिजीज़ेज़ हैं वो इंसान को लग जाती हैं। तो ऐसी सूरत में ये है कि इनके जो है सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए। इंसान की बीमारियां कुत्तों को लग सकती हैं और कुत्तों की इंसान को लगती हैं, तो इसलिए इसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल करना चाहूँगी मैं आपसे कि अगर जानवर बीमार हो जाएं तो इनकी दवाइयाँ कहाँ से मिल सकती हैं? पेंटाडॉग के नाम से एक वैक्सीन आती है जिसमें 5 बीमारियां जो मेजर कंटेजियस डिजीज़ हैं वो उसमें कवर हो जाती हैं, वो ज़रूर करवाना चाहिए। उसमें ये 5 बीमारियां ही मेजर बीमारियां हैं जो कुत्ते को होती हैं। इसके अलावा इंडाइजेशन वगैरह, ये उल्टी वगैरह करना या इस तरह की बीमारियां होती हैं तो वो आराम से ट्रीट हो जाती हैं, लेकिन कंटेजियस डिजीज़ के लिए उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन ज़रूरी है। तो इसके अलावा मैं कुछ आपको इसमें एडिशन करूँगा कि जो कुत्ता है उसकी जो मेडिसिन है वो आपको जानवरों के मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएंगी, लेकिन आम तौर पे इसकी मेडिसिन वो होती हैं जो इंसानों को लगती हैं और वही मेडिसिन इनको दी जाती हैं। इनके लिए अलहदा से जैसे गाय भैंस की जो अद्वियात आती हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन कुत्तों की अद्वियात अक्सर वो हैं जो इंसानों की ही हैं और इंसानों के मेडिकल स्टोर से मिलती हैं। तो इनकी डोज़ भी इंसानों से मिलती जुलती होती है, क्योंकि इंसान का जो बच्चा है और कुत्ते का वज़न, बॉडी वेट तकरीबन एक जैसा होता है। 7-8 साल का जो बच्चा है और एक जो कुत्ता है उसका वज़न तकरीबन बराबर होता है, तो इसकी वही डोज़ दी जाती है उनको। और इस सिलसिले में जो है एक माहिर जो डॉक्टर है उसी से इसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए, घर में नहीं करना चाहिए इसकी ट्रीटमेंट। और इसके बारे में ये है कि अगर आपके पास डबल कोटेड हैं डॉग्स, जैसे इंपोर्टेड डॉग्स आते हैं जर्मन शेफर्ड या इस तरह के, तो कोशिश ये की जाए कि उनको नहलाया जाए और उनकी बॉडी को कूल किया जाए। दिन में 2 दफ़ा कम से कम इनको नहलाना चाहिए और इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इससे ज़्यादा हम मालूमात प्रोवाइड करेंगे। ताहम यह है कि अगर आपका कोई सवाल हो तो हमारे टेलीफ़ोन नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉल करके हमारे से मालूमात ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस कदर मुफीद और दिलचस्प मालूमात हमारे साथ शेयर की। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इस प्रोग्राम से इंशाल्लाह ज़रूर इस्तिफ़ादा भी हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, इसी वजह से अगर आपके कोई मज़ीद सवालात हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।